नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अकॉर्डियन के बारे में देखेंगे। अकॉर्डियन ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके बटन जो है वर्टिकल होते हैं और इसके बारे में हम देखेंगे बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में इन बटन के जैसा एक डिज़ाइन होता है जो कोलैप्सेबल होता है। तो चलो देखते हैं कि हम इसे किस तरह से बना सकते हैं और बूटस्ट्रैप हमें इसमें क्या क्या ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक डिवीज़न ले लेंगे और इसे हम कंटेनर नाम दे देते हैं। कंटेनर जो है इसकी कुछ स्पेसिफिक विड्थ होती है, इसके अंदर हम इसे बनाएंगे ताकि हम इसकी कुछ फीचर्स को देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहला हमें एक डिवीज़न लेना है। ओके, ये है मेन पेरेंट डिवीज़न। ओके, क्लासेस हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हम इसे कंस्ट्रक्ट किस तरह से कर सकते हैं। फिर कंसिडर करो कि हम ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यानी FAQs के लिए बना रहे, बराबर। तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो है कि ये एक डिवीजन है, इसके अंदर सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहेंगे। समझिए हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे 10 कंटेनर्स ले लेंगे। फिलहाल के लिए हम एक डिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एक डिवीजन है, इसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो उसका हेडर होगा और एक उसका बॉडी होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो डिवीजन्स लेने होंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे दो डिवीजन्स ले लेते हैं। जो पहला है ये उसका हेडर होगा। ओके, और ये जो है यहाँ पे इसे भी हम ये दे देते हैं। ये क्या होगा, ये इस आइटम होगा। ओके, एक आइटम। ओके, ये इसका हेडर होगा और फिर ये जो कोलैप्सेबल बॉडी होती है वो होगा, यानी इसे हम बॉडी नाम दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखना कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया गया है। पहले तो FAQ नाम का पूरा बड़ा एलिमेंट है। ओके, उसके अंदर आइटम होंगे। अब ये एक आइटम है, ऐसे मल्टीपल आइटम्स हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो पहला जो है एक आइटम के अंदर होगा एक हेडर और दूसरा होगा उसका बॉडी। ठीक है, तो चलो अभी हम एक एक को देखते। तो सबसे पहला ये है FAQ का एक बहुत बड़ा अकॉर्डियन। ओके, तो हम इसे क्लास देंगे। इसे क्लास क्या, इसका क्लास होगा अकॉर्डियन। अकॉर्डियन क्लास हम इसे लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो आइटम है, बराबर। ये आइटम है तो ये इसे भी उसका क्लास हमें दे देना है। तो क्लास क्या होगा इसका, अकॉर्डियन हाइफन आइटम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद ये हेडर है और ये है बॉडी। अब हेडर के अंदर हमारा क्लिकेबल बटन होगा ताकि हम उसे ओपन क्लोज कर सके, बराबर। तो अब यहाँ पे हमें इसके अंदर एक बटन लेना पड़ेगा, बराबर। तो हमने एक बटन ले लिया, इसमें टाइप भी हमें लगा देंगे। टाइप जो है बटन होगा। ओके, अब इसे क्लास भी तो देना ज़रूरी है, तो इसका क्लास क्या होगा, जो अकॉर्डियन में इसका क्लास है। तो सबसे पहले तो देखिएगा इस बटन का पेरेंट जो है इसे हमें क्लास देना है। वो क्या है, अकॉर्डियन हाइफन हेडर। ओके, और बटन को क्लास देखना उसी के नाम के हिसाब से, अकॉर्डियन बटन। ठीक है, अब ये बटन के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या डालेंगे, हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप। हाउ टू यूज। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखना यहाँ पे हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप जो है कि लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने जो है कि ये हेडर जो है डिज़ाइन कर लिया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टाइम आ रहा है, हमें बॉडी को डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर सबसे पहला जो है कि हमें क्लास ले लेना है। तो अब ये जो बॉडी है, ओके, ये कोलैप्सेबल बॉडी है। ठीक है, तो इसे उस तरह से हमें क्लास देना है, अकॉर्डियन हाइफन कोलैप्स। ओके, और इसके साथ इसे क्लास देना है कोलैप्स। ओके, ये हो गया इसका क्लास जो हमने इसे दे दिया है। फिर इसके बाद इसके अंदर आएगा अकॉर्डियन बॉडी। ओके, ये हमने यहाँ पे लगा दिया और इसके अंदर हम समझो कि 20 वर्ड्स का एक टेक्स्ट ले लेते हैं, डमी टेक्स्ट, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखना ये अकॉर्डियन की बॉडी जो है कि तैयार हो चुकी है। ओके,
अब हम थोड़ा सा इसे जूम आउट करके देखते हैं। देखना यहाँ पे हेडर है, ये बॉडी है, और ये हेडर बॉडी जो है ये पहले वाले आइटम की है, जो कि ये FAQ अकॉर्डियन है, इसके है। ओके, अब उसके बाद जब हम इसे क्लिक कर रहे तो ये ओपन नहीं हो रहा है, बराबर। तो हमको बताना पड़ेगा इस बटन को कि जब तुम पे क्लिक हो रहा है तो इस बॉडी को या इस कोलैप्सेबल बॉडी को खोल देना, बराबर। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में हमें कुछ क्लासेस अवेलेबल, कुछ जो है कि एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। तो वो एट्रीब्यूट क्या है, वो है डेटा एट्रीब्यूट्स। ओके, डेटा -BS -टारगेट। टारगेट यानी हमें एक आईडी को टारगेट करना है। तो आईडी हम क्या देंगे, समझो कि फ़िलहाल के लिए हमें यह आईडी देना है इस कोलैप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी देते हैं, समझो कि कोलैप्स 1। ओके, सो इस आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और देखना ये कोलैप्स जो है इसे हमें आईडी दे देना है। यहाँ पे कोलैप्स 1 हमने आईडी दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमें हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं, यहाँ पे टारगेट में देना ज़रूरी है, ठीक है। अब टारगेट तो हमने कर लिया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें टॉगल करना है। ओके, क्या टॉगल करना है, क्लास को, ये जो कोलैप्स क्लास है ना, इसे हमें टॉगल करना है। तो डेटा -BS टॉगल यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो क्लास है कोलैप्स क्लास, इसे हमें टॉगल करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे टॉगल कर देना करके। तो अब यहाँ पे देखना हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, और इसके बाद जब भी हम इसे देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखना ये ओपन क्लोज होना चालू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो अकॉर्डियन है ये अब एक्चुअली फंक्शन कर रहा है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अभी लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन ऐड किया है, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करने। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसमें का स्पेस जो है वो हटा देता हूँ ताकि एक आइटम इकट्ठा दिखे। अब यहाँ पे एक आइटम इकट्ठा दिख रहा है, बराबर। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे ताकि हम मल्टीपल बटन्स क्रिएट करें। अभी फ़िलहाल के लिए हम 3 बटन्स क्रिएट करते, तो ये है दूसरा बटन। ओके, अब इसे हम कुछ नाम दे देंगे, हाउ टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। और फिर ये जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू कस्टमाइज बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अब हमने जो है कि 3 जो है कि आइटम्स ऐड किए हैं। देखना ये आइटम 1 हो गया, ये आइटम 2 हो गया, और ये आइटम 3 हो गया, बराबर। और अभी देखना यहाँ पे जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो तीनों इकट्ठा खुल रहे, तीनों इकट्ठा बंद हो रहे। ऐसा क्यों, मैं किसी भी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमें हर बटन को जाके बताना है, भाई तुम इसे खोलना, भाई तुम इसे खोलना, और ये तीसरे वाले को बताना है तुझे इसे खोलना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसा हमने कोलैप्स 1 यहाँ पे दिया है, ओके, तो उसी तरह से जो दूसरा आइटम है, बराबर, यहाँ पे ये कोलैप्स 1 है, इसे हम कोलैप्स 2 कर देंगे, TWO2। ओके, इसी तरह से जो तीसरा आइटम है यहाँ पे भी आके हमको क्या करना है, कोलैप्स 3, THREE। ओके, ये हमने कर दिया। अब ये केस में क्या हो रहा है, देखना ये बराबर अपने अपने आइटम्स को खोल रहे। लेकिन यहाँ पे देखना मैं रिलोड करता हूँ, ये बटन ब्लू लग रहे, जो कि एक्चुअल खुलने के बाद ब्लू होना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो बटन है, बराबर, तो इस बटन का जो अकॉर्डियन बटन क्लास है, बराबर, इसे हमें एक एडिशनल क्लास देना है। तो मैंने तीनों बटन इकट्ठा सिलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे हमें देना है एक क्लास जो है कि कोलैप्स्ड होगा। अब ये क्लास लगाने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखना कि सारे के सारे बटन वाइट हो गए। जब भी हम इसे खोलेंगे वो ब्लू होगा, फिर क्लोज करेंगे वाइट हो गया। इसका मतलब अब ये अकॉर्डियन जो है ये अच्छा लग रहा है, बराबर, हम खोल पा रहे उसे अच्छे से। लेकिन अभी यहाँ पे और एक चीज़ है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एट अ टाइम एक ही खुले, तीनों भी अभी खुल रहे, बराबर। मैं 2 खुला रखना चाहता हूँ, 2 खुल रहे, तीनों भी खुल रहे, या सब खुल रहे। तो ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही खुले। जब ऐसे होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कितने आइटम है, इसमें 3 क्वेश्चन है, बराबर। तो सबसे पहला है जो पेरेंट है, बराबर, पेरेंट कौन है, ये अकॉर्डियन है, बराबर। हमें इसे एक आईडी दे देना है, ये कि एक पेरेंट है, बराबर। तो हर एलिमेंट को जाके बताना है, भाई तुम्हारा पेरेंट ये है। तो हम इसे नाम देते हैं FAQ। ओके, अब इसे हमने FAQ नाम दे दिया। अब इसको हमें हर आइटम जो है
उसके कोलैप्सेबल बॉडी जो है इसे हमें बताना है कि भाई तुम्हारा पेरेंट कौन है। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप हमें एक डेटा एट्रीब्यूट अवेलेबल करता है, data-bs-parent। तो इसे हमें पेरेंट बताना है, तुम्हारा पेरेंट है FAQ। ओके, FAQ, तुम्हारा पेरेंट कौन है FAQ। हमने पहले वाले को तो बता दिया, लेकिन हमको हर एक एलिमेंट को बताना है कि तुम्हारा पेरेंट कौन है। अब मैंने दूसरे वाले को भी बता दिया, अब मैं यहाँ पे तीसरे आइटम को भी बता रहा हूँ भाई कि तुम्हारा पेरेंट FAQ है। अब जैसे मैंने इसे बता दिया, ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़, अभी भी फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखना, तीनों भी इकट्ठा खुल रहे। क्यों खुल रहे? क्योंकि ये जो पेरेंट है, बराबर, हमने इसमें FAQ दिया, लेकिन ये FAQ क्या है वो हमने नहीं बताया। वेदर इट इज़ क्लास या फिर हैशटैग लगा के वेदर इट इज़ ID। ओके, तो हमारा ID है, तो हमने इसे यहाँ पे बता दिया कि तुम्हारा ID FAQ है। अब जाके आप इसे चेक करना, ये पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, एट अ टाइम एक ही खुलने दे रहा है। आया समझ में? तो ये हो गया, इस तरह से हमने इसे कस्टमाइज़ किया है। और एक चीज़ है इसमें, अब इसे जब हम रिलोड करते तो देखना इसमें हल्की हल्की सी एक बॉर्डर लगी हुई है, इसमें सब साइड से बॉर्डर लगी है। ओके, तो आप अगर चाहते हैं कि ये इस तरह से ना रहे, ओके, तो इसमें क्या हो जाए कि ये सारी बॉर्डर जो है गायब हो जाए, सिर्फ एक अंडरलाइन रहे। ओके, यानी इसकी सारी स्टाइल्स जो है वो हट जाए। तो वो केस में हमारे पास एक क्लास है accordion-flush। जब हम इस क्लास को इस्तेमाल करेंगे, देखना एडिशनल रेडियस और सारे जो बॉर्डर से वो चले गए हैं और ये इस तरह से अभी लग रहा है। ओके, सो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जिस बार आपको इस तरह का फ्लश डिज़ाइन चाहिए, आप इसे इस्तेमाल कर सकते। आप चाहते बॉर्डर रहे तो आप इसे निकाल दीजिएगा, यानी इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते। और एक चीज़ हम इसमें देखेंगे, कंसीडर करो कि आपको चाहिए कि ये पहला जो आइटम है वो खुला रहे, या कोई भी इसमें का एक आइटम जो है वो खुला रहे। तो वो केस में हमें क्या करना है, वो केस में हमें आना है कोलैप्स के पास। ओके, जो भी आप चाहते हैं कि वो ओपन रहे। तो मैं चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन जो है हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप, ये खुला रहे। तो यहाँ पे सिंपली आके इस कोलैप्स के आगे हमें क्लास लगाना है शो। अब ये इसे शो करेगा, लेकिन इसमें और एक गड़बड़ है, ये ब्लू नहीं हो रहा है। तो हमें कोलैप्स जो क्लास बटन को दिया है इसे हटा देना है, यानी दो चीज़ करना है। यहाँ पे शो लगा देना है और बटन के आगे जो कोलैप्स लगा था उसे हमने हटा दिया। अब देखना ये प्रॉपरली खुला हुआ लग रहा है। ओके, जब हम दूसरा खोलेंगे वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से हम अकॉर्डियन क्रिएट कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके कलर कस्टमाइजेशन जो होंगे वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जब हम अकॉर्डियन का कस्टमाइजेशन का सीरीज़ बनाएंगे, बूटस्ट्रैप का कस्टमाइजेशन का सीरीज़ बनाएंगे। वो टाइम पे हम उसे देखेंगे, इसके कलर किस तरह से चेंज करने हैं, क्योंकि वो सैस में जाके करने होते हैं, आपको कंपाइलेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो वो कस्टमाइजेशन के सीरीज़ में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।